विपिन अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। इतनी किताबें पढ़ने के बाद उसे बहुत अच्छे से पता था कि बौद्धिक शक्ति कितनी जरूरी थी। मैं तो आया ही दूसरी दुनिया से हूँ। जन्म और मरण दोनों देखने के बाद मैं ये सिद्धांत अच्छे से समझ गया था, इसलिए मेरी बुद्धि का ताकतवर होना नॉर्मल था। और अब तो मेरे पास स्वर्ग की ध्यान कला भी थी, जिससे मेरी चेतना पानी की तरह साफ हो गई थी। इसलिए इतनी जल्दी बौद्धिक शक्ति लेवल 2 तक पहुंच जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो खुश तो हुआ, लेकिन ऐसा करने पर उसे हैरानी नहीं हुई। अगर लाइब्रेरी नाम का चमत्कार होने पर भी वो बाकी लोगों जैसा ही कमजोर रह जाता तो उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। पूरे रास्ते दोनों शांत ही चले। जल्दी ही वे स्कूल के अंदर बनी सराय तक पहुंच गए। विपिन को सराय का नाम पढ़कर कुछ याद आ रहा था। पुराने विपिन की इस सराय के बारे में कई यादें थी। ये सराय स्कूल की सबसे महंगी सराय थी। यहाँ पर एक टाइम का खाने से ही इंसान के जेब पर झटका लग सकता था। अपनी मामूली सैलरी के कारण उसने कभी यहाँ पर खाना नहीं खाया था। उसे लगा था कि प्रशा उसे किसी आम रेस्टोरेंट में ले जाएगी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो उसे यहाँ ले आएगी, जैसा कि हर महंगी जगह होता था। वहाँ की सजावट अच्छी थी। दीवारों पर हाथ के साइज के बल्ब लगे थे। रात में भी दिन होने जैसा लग रहा था। वे खिड़की के पास एक टेबल पर बैठ गए। प्रशा ने विपिन से पूछा, तुम्हें क्या लेना है? विपिन ने कहा, कुछ भी, क्योंकि तुम पैसे दे रही हो तो जो भी तुम खिलाओगी मैं खा लूंगा। वो यहाँ पहले आया नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि यहाँ पर कौन सी डिश अच्छी थी, और क्योंकि उसे पैसे नहीं देने थे वो क्यों सिरदर्दी ले। विपिन की बातें सुनकर इतना तो पक्का था कि आज पैसे प्रशा को ही भरने पड़ेंगे। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसका गुस्सा करना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने चुपचाप कुछ डिशेस मंगवाए। ऑर्डर देने के बाद प्रशा ने विपिन की ओर देखकर पूछा, विपिन सर, क्या आपने जानबूझकर टीचर एग्जाम में 0 नंबर लिए? विपिन को नहीं समझ आया कि वो उससे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही थी, इसलिए एक पल रुक कर उसने कहा, जानबूझकर नहीं तो। पिछली टीचर एग्जाम में पुराने विपिन को ही उतरना पड़ा था। तब वो इस शरीर में आया ही नहीं था, और पुराने विपिन के पास कोई स्वर्ग की लाइब्रेरी तो थी नहीं, तो संभव था कि सच में उसके 0 नंबर ही आए थे। रिजल्ट झूठे नहीं थे। प्रशा को पता था कि वो इनकार कर देगा, इसलिए उसका जवाब सुनकर वो हंसी। इनकार करोगे? देखना, मैं भी तुम्हारी सच्चाई सामने लाकर रहूंगी। अचानक प्रशा को एक आइडिया आया और उसने पूछा, विपिन सर, हम अभी फ्री हैं और मेरे पास कुछ सवाल भी हैं, क्या आप उनके जवाब मुझे समझा सकते हैं? विपिन को लगा कि जब सामने वाला उसे मुफ्त में खाना खिला रहा था तो वो कम से कम उसके सवालों के जवाब तो दे ही सकता था। हाँ, पूछो ना। प्रशा ने 1 मिनट सोचा और फिर पूछा, अगर कोई ऊर्जा के कणों को नाड़ी में इकट्ठा नहीं कर पाया तो? का सवाल सुनकर विपिन ने सोचा, ये सवाल तो पहले वाले सवालों से भी आसान था। उसे अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो बोला, आपको इतना भी नहीं पता? इसके लिए मेरे पास 9 तरीके हैं। फिर उसने विस्तार से उन तरीकों को समझा दिया। विपिन को इतनी सहजता से 9 तरीके समझाते देख प्रशा को बड़ी हैरानी हुई। 9 तरीके? ज्ञानी होने के बाद भी उसे सिर्फ 3 ही तरीके पता थे, लेकिन विपिन ने तो एक ही सांस में 9 तरीके बता दिए। कुछ तो ऐसे थे जो उसे भी समझ नहीं है और उसने कभी सुने भी नहीं थे। ये पूरी घटना अजीब होती जा रही थी। जबरदस्ती अपनी हैरानी छिपाते हुए उसने एक और सवाल पूछा, ओह, और अगर कोई कणों को शरीर में लेने के बाद उसे नाड़ी तक पहुंचा ही ना सके तो? विपिन ने कहा, यह भी आसानी से हल हो सकता है। मेरे पास इसे सुलझाने के 8 तरीके हैं। पहले और फिर विपिन ने वो 8 तरीके भी समझा दिए। प्रशा को पता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। उसके तरीके लाजवाब थे। अगर ये लोगों को पता लग गए तो सचेतन तकनीक को नई दिशा मिल जाएगी। प्रशा ने उससे कहा, अगर आपको इतने सारे तरीके पता थे तो फिर टीचर एग्जाम में आपने एक भी क्यों नहीं बताया और 0 नंबर ले आए? जो 2 सवाल उसने पूछे थे वो सवाल पिछले टीचर एग्जाम में पूछे गए थे। अगर विपिन को इतने आंसर पता थे तो उसने वहां क्यों नहीं बताए और 0 लेना ठीक समझा। अब जाकर विपिन को पता चला कि वो क्या कह रही थी। ये तो सवाल पिछले टीचर एग्जाम में पूछे गए थे। पुराने विपिन की यादों की वजह से उसे ये सवाल सुनने से लग रहे थे, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि कहाँ सुने थे। अब वो क्या जवाब दे? वो क्या है ना, इतने में ही उनका ऑर्डर आ गया। एक के बाद एक कई प्लेटें उसके सामने रख दी गईं। प्लेटों को देखकर और खाने की खुशबू से विपिन की भूख भी बढ़ गई। वो सवाल को भूलकर खाना खाने में बिजी हो गया। उसे नजरअंदाज कर विपिन को खाने पर टूटते देख प्रशा का मुंह फूल गया। अनगिनत लोगों ने उसे खाने पर बुलाया। उसके साथ और समय बिताने के लिए लोग बहाने ढूंढते थे, लेकिन यह आदमी, इसे तो सिर्फ खाने की पड़ी थी। अभी साहब, गुस्सा मत होइए,
मैंने इच्छा जांच के लिए अर्जी दे दी है और अधिकारी कल ही रोहन से पूछताछ करेंगे। विपिन को कल जरूर सजा मिलेगी। और रही बात उस पागल अनुराग की, तो आपको आपके दादा ने अपना पालतू शेर तो दे ही दिया है। जब कल आप उससे मिलेंगे तो अच्छा सबक सिखाना। आपको तो खुशी मनानी चाहिए। चलिए मैं आपको आज दावत दूंगा ताकि आप आज की घटनाएं बिल्कुल भूल जाएं। उसके बाद हम मजे करेंगे। फुटपाथ पर दो आदमी चल रहे थे। आगे वाले का मुंह बुरी तरह सूजा हुआ था। तरफ उसकी आंखें काली काली नजर आ रही थी, जैसे कि किसी भालू की हों। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो आज ही किसी से पिट कर आया था। पीछे चलने वाला का शरीर झुका हुआ था, जैसे वो आगे वाले से पोस्ट में छोटा हो। पीछे वाला आदमी बोल रहा था। उन दोनों के पीछे एक बड़ा शेर चल रहा था। नजारा इतना भयानक था कि कोई दूर से ही डर जाए। उनके पास आने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। वे दोनों अवी और रितेश थे, वही जिन्होंने आज सुबह विपिन की क्लास में हंगामा मचाया था और उसे मारने आए थे, लेकिन आखिरकार खुद ही अनुराग से पिटकर भाग गए थे। और वो शेर अवी के दादा का पालतू था। वो लेवल 6 का जंगली शेर था। इस दुनिया में कई प्रोफेशनल होते थे, जैसे दवाई बनाना, लोहार और भी कई। हर एक अपने आप में ही अनोखा था और लोग सभी की इज्जत करते थे। इनमें से एक जानवरों को पालतू बनाना था। अभी के दादा यही काम करते थे। ऐसा करके वे कई जंगली, खतरनाक और मायावी जानवरों को पालतू बनाकर और उन्हें कंट्रोल कर सकते थे। उन्हें पालतू बनाकर वे उनका इस्तेमाल लड़ाई में कर सकते थे। बाकी प्रोफेशनल की तुलना में ये काम मुश्किल भी था और साहसिक भी। ये शेर भी उनका ही पालतू था। अनुराग से पिटने के बाद अभी को पता था कि वो अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने दादा से उनका शेर उधार लिया था। रितेश की चापलूसी सुनकर वो बोला, हाँ, उस अनुराग को सबक मिलना ही चाहिए, उस विपिन को भी। रितेश ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, इस शेर के साथ होते आपको किसका डर। लेवल 6 का जंगली जानवर लेवल 6 के लड़ाकू जितना ही ताकतवर होता था, शायद कुछ ज्यादा ही होगा। अगर वो पागल अनुराग कमजोर ना भी हुआ तो भी वो आसानी से शेर को नहीं हरा पाएगा। और आज उसकी जैसी हालत थी, उस हालत में तो वो शेर के आसपास भी नहीं फटकेगा। आज तो वो मुर्दे की तरह पट्टियों में लिपटा हुआ था, बिल्कुल अभी की तरह। शेर को देखकर अभी को कमजोर महसूस हो रहा था। ये शेर मेरे दादा का पालतू है। तुम्हें भी पता है कि ये कितना जंगली है, इसलिए इसे पालतू बनाना आसान नहीं। दादाजी ने भले ही मुझे शेर दे दिया हो, लेकिन ये तभी कुछ करेगा जब कोई मुझ पर हमला करे। मैं अपनी मर्जी से इससे कुछ करवा नहीं सकता। जंगली जानवर ताकतवर होने के साथ साथ शानदार होते थे। जब तक कोई खुद पालतू बनाने वाला ना हो या फिर कोई उनसे ज्यादा ताकतवर ना हो तो वे किसी की बात नहीं मानते थे। रितेश ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद उसकी जरूरत ही ना पड़े। अगर हम इसे अच्छा खाना खिलाएं तो हो सकता है कि ये हमारा कहा मान ले। काश ऐसा ही हो। टहलते हुए और बातें करते हुए वो सराय तक आ गए। वे दोनों उसी सराय में आए थे जहां विपिन और प्रशा आए थे।